प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी लर्निंग जोन में। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कक्षा छठी का पाठ 9वां, जिसका नाम है मैया मैं नहीं माखन खायो। इस पाठ की शुरुआत करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविता। इस कविता के लेखक हैं सूरदास। ठीक है, सूरदास जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भगत माने जाते हैं। उन्होंने इस कविता की रचना श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए की है। बाल लीलाओं का अर्थ होता है कि बचपन के समय में श्री कृष्ण जी कितने नटखट थे, तो उनकी नटखटता को दिखाते हुए श्री कृष्ण के नटखट चरित्र का वर्णन इस कविता में किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो। यहाँ पर जब गोपियाँ शिकायत करती हैं यशोदा माता को कि यशोदा तुम्हारे लल्ला तो हमारे सारे के सारे माखन को चुरा कर खा लेते हैं, तो श्री कृष्ण जी अपनी तरफ से मैया को क्या कहते हैं मैया मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया है। भोर भयो गैयन के पाछे, भोर का अर्थ होता है सुबह। ठीक है, भोर का अर्थ है सुबह। गैयन, गैयन का अर्थ होता है गायें, और भयो का अर्थ होता है होते ही। भोर भयो गैयन के पाछे कि सुबह होते ही मैं तो गाँव के पीछे चले जाता हूँ, गाँव को चराने के लिए चला जाता हूँ। मधुबन मोही पठायो, मधुबन एक वन है बेटा, जहाँ पर श्री कृष्ण जी अपने साथियों के साथ गायें चराने के लिए जाते थे। मोही का अर्थ होता है मुझे, पठायो का अर्थ होता है भेज देती हो, कि सुबह होते ही तो तुम मुझे गायों के पीछे भेज देती हो मधुबन में कि जाओ गायों को चरा कर आओ, तो मैं कैसे माखन खा सकता हूँ। फिर और दलीलें देते हुए वो कहते हैं, आगे सुनिए। चार पहर बंसीवट भटकयो, सांझ परे घर आयो। चार पहर बंसीवट भटकयो, चार पहर, चार पहर क्या होता है कि चार प्रहर पूरा दिन होता है सुबह से लेकर शाम तक, उसे क्या कहते हैं चार पहर। बंसीवट होता है एक वट वृक्ष है ये, जिसके नीचे बांसुरी बजाते थे श्री कृष्ण जी। ठीक है, तो कहते हैं कि चार पहर बंसीवट भटकयो, कि मैं तो चारों पहर अर्थात सुबह से लेकर शाम तक क्या करता रहता हूँ, बंसीवट वट के वृक्ष के पास भटकता रहता हूँ। सांझ परे घर आयो, सांझ का अर्थ होता है शाम, परे मतलब पढ़ने पर, शाम होने पर या शाम पढ़ने पर मैं घर आता हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परी है, बरबस मुख लपटायो। मैं बालक बहियन को छोटो, हे मैया मैं तो बालक हूँ। बहियन, बहियन का अर्थ होता है बाहें, बाजुएं, बाजुओं का छोटा हूँ, छोटो, कि मेरी बाजुएं तो बड़ी छोटी छोटी हैं। छीको के ही विधि पायो, छीको, छीको बेटा छीका होता है जिस पर हम मक्खन या घी को लटका कर टांग देते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, तो छीको के ही विधि पायो, के ही मतलब किस, विधि मतलब प्रकार, पायो मतलब ले सकता हूँ। कि मैं बालक बहियन को छोटो, मैं तो छोटा सा बालक हूँ जिसकी बाजुएं भी बड़ी छोटी छोटी हैं।
छीकों के ही विधि पायो। इतने ऊंचे टंगे हुए छीके को मैं किस विधि से प्राप्त कर सकता हूँ, किस प्रकार से वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। ग्वाल बाल सब बैर परी है। ग्वाल बाल का अर्थ होता है ग्वालों के बच्चे, जो ग्वाले होते हैं ना, जो गायों को चराने के लिए जाते हैं, छोटे छोटे जो ये बच्चे हैं ना, ये जो मेरे मित्र हैं, ये सब बैर पड़े हैं, ये तो मेरे दुश्मन बने हुए हैं। और दुश्मनी से ही बरबस मुख लपटायो। बरबस का अर्थ होता है जबरदस्ती, मुख मतलब मुंह पर, लपटायो मतलब लगाया है। इन्होंने इस माखन को मेरे मुख पर जबरदस्ती लटका दिया है, लिपटा दिया है। ये तो क्या है, मेरे बैरी बने हुए हैं। तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। जिय तेरे कुछ भेद उपजी है, जानी परायो जायो। तू माता मन की अति भोरी। माँ तू माता अर्थात हे माँ, तू तो मन की, मन मतलब दिल से, अति भोरी, अति का मतलब होता है बहुत, भोरी मतलब भोली हो। इनके कहे पति आयो, कि ये जो कह रहे हैं, इनके कहे मतलब इनके कहने से पति आयो, अर्थात झूठी बातों में आ गई हो। तुम तो इनके कहने से इनकी झूठी बातों में आ गई हो माँ, तुम तो बहुत भोली हो। और फिर श्री कृष्ण जी थोड़ा सा नाटक करते हैं रूठने का, और रूठ कर कहते हैं, जिय तेरे कुछ भेद उपजी है, कि हे माँ तेरे मन में कुछ भेदभाव आ गया है। भेद मतलब भेदभाव, उपजी मतलब उत्पन्न हो गया है। तेरे मन में तो कुछ भेदभाव उत्पन्न हो गया है। जानी परायो जायो, कि तुमने मुझे पराया मान लिया है। जायो मतलब पराया मानकर ऐसा लग रहा है कि मैं तो तुम्हारे लिए पराया हूँ। जायो मतलब होता है जन्म दिया हुआ, कि पराया हूँ क्या, मैं तुम्हारा अपना नहीं हूँ क्या। तुम तो मेरे साथ भेदभाव करने लगी मेरे मित्रों के बहकावे में आकर। और फिर कहते हैं, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, लकुटी मतलब लाठी, जो उसकी माँ ने उसको दी थी। कमरिया मतलब कंबली, जो कि उसको कंबली बांधते हैं ना श्री कृष्ण जी, काली कंबली वाला बोलते हैं हम, छोटा कंबल, कि ये पकड़ो, मुझे नहीं चाहिए आपकी लाठी और छोटा सा कंबल। बहुत ही नाच नचायो, अर्थात आपने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। नाच नचाना मतलब परेशान कर दिया है, आप तो मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रही हैं। इस तरह से वो समझदारी की बातें करता है, और समझदारी की बातें एक छोटे से मुख से सुनकर माँ को दया आ जाती है। और माँ क्या करती है, सुनिए। सूरदास तब बिहसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो। सूरदास जी कहते हैं कि तब बिहसी यशोदा, तब यशोदा माता को हंसी आ जाती है, और वो हंसने लगती हैं और देखती हैं कि मेरा छोटा सा बालक इतनी समझदारी की बातें कर रहा है। ले उसको उठाकर उर मतलब दिल से, कंठ मतलब कंठ गले से उसको लगा लेती हैं, उसे अपने दिल से चिपका लेती हैं, उसको अपने गले से लगा लेती हैं। और इस प्रकार से श्री कृष्ण जो चंचल स्वभाव के थे, चोरी करके भी अपनी माँ के गले लग जाते हैं, और अपनी छोटी छोटी चंचल चंचल बातों से उन्होंने अपनी माँ को किस प्रकार से अपना बना लिया, तो ये आपने देखा है। इस कविता के रचयिता हैं सूरदास जी। तो आइए हम सूरदास जी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। कहते हैं कि आपने जो रचना अभी पढ़ी है वो सूरदास के द्वारा रचित है। माना जाता है कि उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। 15वीं शताब्दी का अर्थ क्या होता है बेटा? 15वीं सदी में हुआ था इनका जन्म, ऐसा माना जाता है। सूरदास ने अपने अधिकांश जीवन कहाँ बिताया? मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्रों में
श्री कृष्ण के गुणगान में भजन करते हुए बिताया। यहाँ पर ये मथुरा, गोवर्धन और ब्रज, ये तीनों ही जगह श्री कृष्ण से संबंधित हैं। यहीं पर सूरदास जी ने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में उपलब्ध हैं। अभी हमने जो पढ़ा है ये भी ब्रज भाषा में ही थी, ठीक है। ये रचनाएं इतनी सुंदर हैं कि आज भी लोगों के बीच बहुत प्रचलित हैं। उनकी अधिकतर कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं अर्थात छोटे होते श्री कृष्ण जी किस प्रकार से अपनी लीलाएं दिखाते थे उसका मनोहारी वर्णन किया गया है। ये कविताएं अत्यंत लोकप्रिय हैं और देश भर में प्रेम से गाई जाती हैं। अपनी उत्कृष्ट अर्थात बहुत अच्छी रचनाओं के लिए वे महाकवि सूरदास कहलाते हैं और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 16वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा पाठ। आपको इस कविता को किस प्रकार से गाना है उसकी मैं एक अभी शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ, आप सभी उसमें देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।